सभी साथियों का एक बार फिर नमस्कार। और मरुभूमि के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कल हमने मेवाड़ के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ ली थी और आज मेवाड़ को थोड़ा और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम हम रिपीट कर लेते हैं अभी कल हमने क्या पढ़ा था। तो मेवाड़ के बारे में पढ़ा था। तो मेवाड़ नाम कैसे पड़ा? मेव जाति की अधिकता या मेव जाति से रक्षित प्रदेश ही मेवाड़ कहलाया था। उसके बाद हमने मेवाड़ के अंतर्गत वर्तमान में 4 जिले भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, उन 4 जिलों का भी जिक्र किया था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि मेवाड़ पर किस वंश ने शासन किया था। गुहिल व सिसोदिया वंश ने मेवाड़ पर शासन किया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि मेवाड़ महाभारत काल में सिवी जनपद के अंतर्गत आता था और उसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी। उसके बाद उसे मेदपाट संस्कृत में कहा गया और प्रागवाट हिंदी में कहा गया। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ में गुहिल वंश की उत्पत्ति। तो हेडिंग डाल लेते हैं, मेवाड़ में गुहिल वंश की उत्पत्ति। मेवाड़ साथियों, गुहिल वंश की उत्पत्ति। वंश की उत्पत्ति। गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? तो अबुल फजल है अपने एक इतिहासकार, वो कहते हैं कि मेवाड़ के गुहिल वंश ईरान के नौलखा आदिल की संतान है। अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के गुहिल शासक नौलखा शासक है, जो ईरान के नौलखा आदिल के संतानी है। संतानी है। ये अबुल फजल ने क्यों कहा? तो साथियों, एक बार जब ये ईरान के शासक हैं नौलखा आदिल, ये काठियावाड़ क्षेत्र से होकर मेवाड़ आए थे और यहाँ पर इन्होंने मेवाड़ में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तभी से अबुल फजल के अनुसार ये ईरान के शासक नौलखा आदिल की संतानें ही कहलाने लगे। और एक और इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जी कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड ये क्या कहते हैं इनके बारे में? ये लिखते हैं, मेवाड़ के गुहिल गुजरात के शासक शिलादित्य की संतानी है। गुजरात के शासक शिलादित्य की संतानी है। शिलादित्य की संतानी है। साथियों, यह बात याद रखना कि अबुल फजल के अनुसार तो मेवाड़ के गुहिल शासक ईरान के नौलखा आदिल की संतानें हैं और कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के गुहिल गुजरात के शासक शिलादित्य की संतानें बताते हैं। तो इन दोनों में मतभेद है साथियों। तो सीधा ही पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन कि अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के गुहिल शासक किसकी संतानें हैं, तो सीधा ही आप उत्तर दोगे नौलखा आदिल की संतानें। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ के गुहिल शासक किसकी संतानें हैं, तो गुजरात के शासक शिलादित्य की संतानें हैं। तो साथियों, यह थी गुहिल वंश की उत्पत्ति।
और गोहिल वंश अपने नाम के आगे हिंदुआ सूरज लगवाते थे। हिंदुआ सूरज। सूरज ये क्यों लगाते थे, आगे पढ़ेंगे। साथियों 1 मिनट थोड़ा क्षमा चाहूँगा, कोई टेक्निकल खराबी के कारण 1 मिनट का समय ले रहा हूँ आपका। साथियों क्षमा चाहूँगा, थोड़ी टेक्निकल खराबी के कारण दिक्कत आ गई थी, 1 मिनट का समय लिया। अब पढ़ेंगे भी, अपने पढ़ रहे थे भी मेवाड़ के गोहिल शासक हैं, उन्हें सूर्यवंशी होने के क्या क्या प्रमाण है, ये बात हम पढ़ेंगे। सूर्यवंशी होने के प्रमाण क्या क्या है। प्रमाण ये डिटेल में आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूर्यवंशी होने के क्या क्या प्रमाण थे। पहला प्रमाण, मेवाड़ के झंडे पर सूर्य की आकृति। झंडे पर सूर्य की आकृति। सूर्य की आकृति। दूसरा प्रमाण है जी अपना, मेवाड़ के शासक अपने नाम को हिंदुआ सूरज लगाकर सुशोभित करते थे। अपने नाम के आगे हिंदुआ सूरज लगाते थे या सुशोभित करते थे। हिंदुआ सूरज लगाते थे। तीसरा प्रमाण है जी अपना, मेवाड़ के एक शासक हुए थे रायमल, जिन्होंने अपने लेख में सूर्यवंशीय क्षत्रिय शब्द लिखवाया था। मेवाड़ के शासक रायमल ने अपने लेख में सूर्यवंशीय क्षत्रिय शब्द लिखवाया। सूर्यवंशीय क्षत्रिय शब्द लिखवाया। चौथा प्रमाण है बप्पा रावल, जो मेवाड़ के प्रतापी शासक हुए थे। बप्पा रावल या इन्हें काल भोज कहा जाता है। काल भोज ने अपने सोने के सिक्कों पर सूर्य की आकृति खुदवाई थी। सोने के सिक्कों पर सूर्य की आकृति। सूर्य की आकृति बनवाई थी। ये 4 प्रमाण है साथियों, जो मेवाड़ में गोहिलों को सूर्यवंशी होने के प्रमाण बताते हैं। तो अपने एक बार रिपीट करते हैं। मेवाड़ के झंडे पर सूर्य की आकृति है। कल हमने मेवाड़ का झंडा बताया था, उसमें ऊपरी ऊपर सूर्य की आकृति दिखाई थी। मेवाड़ के शासक अपने नाम के आगे हिंदुआ सूरज लगाते थे। वो अपने नाम को हिंदुआ सूरज, गोहिल शासक हिंदुआ सूरज लगाकर सुशोभित करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि मेवाड़ के शासक रायमल, एक शासक हुए थे रायमल, इन्होंने अपने लेख में सूर्यवंशी क्षत्रिय शब्द लिखवाया था। और उसके बाद बप्पा रावल यानी नई काल भोज कहा जाता है, अपने सोने के सिक्के जारी किए थे मेवाड़ में, उस पर सूर्य की आकृति बनवाई थी। यह साथियों प्रमाण थे मेवाड़ में गोहिलों के
सूर्यवंशी होने के कारण अब हम मेवाड़ के गुहिलों के कुल देवता उनके बारे में जिक्र करते हैं। गुहिल वंश, यहाँ से गुहिलों की प्रारंभिक स्थिति स्टार्ट होती है। गुहिल वंश, इनके जी कुल देवता के बारे में जिक्र करेंगे अपने। पहले तो इनके कुल देवता है, कुल देवता। सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ के गुहिलों के कुल देवता कौन है? तो इनके कुल देवता है एकलिंगनाथ जी, जिनका मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंग नाथ जी, इनका मंदिर है जी कैलाशपुरी उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर। इनके आराध्य देवता के बारे में जिक्र करते हैं। आराध्य देवता तो ये है गढ़बोर, गढ़बोर के चार भुजानाथ। इनका मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद में। और इनके कुल देवता हो गए, आराध्य देवता हो गए, और इनकी कुल देवी, कुल देवी ये है बाण माता। इनका एक मंदिर तो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, दुर्ग, और दूसरा मंदिर है केलवाड़ा राजसमंद, राजसमंद। और इनके आराध्य देवी या इष्ट देवी, देवी या इष्ट देवी, कुछ भी लिख लो आप। इष्ट देवी, इष्ट देवी, चार भुजा माता, हल्दी घाटी राजसमंद में। इनका माता हल्दी घाटी राजसमंद, हल्दी घाटी राजसमंद। तो हमने जिक्र किया था कि गुहिलों के कुल देवता एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। ये मेवाड़ के शासक बप्पा रावल के काल में बना था। इसका जिक्र हम आगे गुहिल वंश का इतिहास पढ़ेंगे तभी करेंगे। इनके आराध्य देवता हैं गढ़बोर के चार भुजानाथ, राजसमंद में इनका मंदिर, और कुल देवी है बाण माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। दूसरा मंदिर इनका केलवाड़ा में है, और इनकी आराध्य देवी या इष्ट देवी चार भुजा माता हल्दी घाटी राजसमंद में इनका मंदिर बना हुआ है। तो साथियों, ये थी प्रारंभिक गुहिलों के बारे में जानकारी। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुहिलों का प्रारंभिक इतिहास। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। कल हम गुहिलों का प्रारंभिक इतिहास पढ़ेंगे, और राजा गुहिल से लेकर बप्पा रावल, उसके बाद आगे की जानकारी भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।